हेलो स्टूडेंट्स, श्री तेजा फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले टॉपिक में हमने परमाणु संरचना के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं और इसके बारे में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर को। और आज हम पढ़ते हैं इसमें परमाणु संरचना में परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आज हम पढ़ते हैं परमाणु संख्या, परमाणु संख्या व द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या, इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या को प्रदर्शित करते हैं ए से और परमाणु संख्या को प्रदर्शित करते हैं जेड से। किसी भी तत्व को लिखा जाता है तो एक्स और यहां ऊपर लिखते हैं ए और यहां लिख देते हैं जेड। इस प्रकार से किसी भी तत्व को प्रदर्शित किया जाता है। ए यहां पर हो गया, यहां पर द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या हो जाएगा। जेड हो गई यहां पर परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। देखिए परमाणु संख्या क्या होती है। देखिए इसमें परमाणु संख्या, सबसे पहले नंबर 1 पे परमाणु संख्या। परमाणु संख्या को जेड से प्रदर्शित करते हैं। देखिए परमाणु संख्या, उदासीन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या, जितने प्रोटॉन होते हैं प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं। तो परमाणु संख्या जेड बराबर क्या हो गया, उदासीन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या। और प्रोटॉन की संख्या उदासीन परमाणु है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बराबर होगी। जब तक परमाणु उदासीन है, जिस पर प्लस और माइनस नहीं है, तब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। तो किसी उदासीन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या किसको प्रदर्शित करती है, परमाणु संख्या को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, किसी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं और जितने न्यूट्रॉन होते हैं, इन दोनों की संख्याओं का योग ही कहलाती है द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या का योग ही क्या कहलाएगा, द्रव्यमान संख्या कहलाएगी। और न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स कहेंगे, ध्यान रखना। नाभिक में न्यूक्लियॉन्स की संख्या को ही हम क्या कहेंगे, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। प्रोटॉन, अब यहां देखें न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या में कैसे याद करेंगे। वैसे हम पढ़ चुके हैं प्रोटॉन कितने होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। जितना परमाणु क्रमांक हो गया परमाणु संख्या होगा उतना ही क्या है, प्रोटॉन है। हम बात करते हैं न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे। न्यूट्रॉन की संख्या निकालते हैं, न्यूट्रॉन बराबर ए माइनस जेड से निकालते हैं। ए माइनस जेड का सूत्र लगाएंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात की जा सकती है। देखते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या। सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं, सोडियम 11 और ऊपर लिखा हुआ 23। आपको मालूम है 23 क्या है, द्रव्यमान संख्या है, और 11 क्या है, प्रोटॉन की संख्या है। तो अब इसमें आपको पूछ रहा है, दिए गए उदाहरण में आपको बताना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या क्या होगी। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, जितना इसमें परमाणु संख्या उतना इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर कोई चार्ज है नहीं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो जाएगा 11। और प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, प्रोटॉन की संख्या भी इसमें रहेगी 11। और न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, अभी भी मैंने बताया था। न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी 23 में से 11 लेस कर दो तो यहाँ क्या बचने वाला, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी इसमें 12 आ जाएगी। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी, 12। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम 12 24। इसमें हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है तो इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें 12 क्योंकि उदासीन है परमाणु, और प्रोटॉन की संख्या भी क्या होगी 12, और न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी इसमें 12। नेक्स्ट लेते हैं एग्जांपल, देखो O2 माइनस, और इसमें हमें बताना है यहां पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बतानी है, न्यूट्रॉन की संख्या। तो पहले देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या की हम बात करें
तो यहाँ पर देखो इसके ऊपर ऋणावेश आया है और जितने ऋणावेश आते हैं उतने इलेक्ट्रॉन जुड़ जाते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 प्लस कितना हो जाएगा 2, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ऑक्सीजन में। और यहाँ पर इसमें प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, चाहे इलेक्ट्रॉन त्यागे चाहे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करें, ये मौलिक कण जो होता है वो कभी नहीं बदलता है। याद रखना कौन सा कण नहीं बदलता है, प्रोटॉन स्थिर रहता है हमेशा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 8। और न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, 16 में से 8 गए तो 8 यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सल्फर 2 - 32 और यहाँ आ रहा है 16। इसमें आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बतानी। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या देखिए यहाँ पर 2 माइनस आया है और 16, तो 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा 18। नेक्स्ट प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन कभी नहीं बदलता चाहे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे चाहे त्यागे, तो यहाँ हो जाएगा 16। न्यूट्रॉन की संख्या की बात करें, न्यूट्रॉन 32 - 16 कितना हो जाएगा 16। तो ये आ जाएगा इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या। नेक्स्ट लेते हैं मैग्नीशियम 2+, यहां दिया गया हमें 12 और यहां दिया गया 24 द्रव्यमान संख्या है, 12 इसमें है परमाणु संख्या। तो देखो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी यहाँ पर 12 और 12 में से अगर धनावेश आया है तो 12 में से 2 घटा देंगे -2, तो 10 इलेक्ट्रॉन की संख्या आ रही है। इसमें प्रोटॉन की संख्या की बात करें तो प्रोटॉन कभी नहीं बदलता है और न्यूट्रॉन की संख्या की बात करें तो 24 - 12 हो जाएगा और न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी 12। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट उदाहरण की हम बात करते हैं कैल्शियम 2+। कैल्शियम 20 पे आता है और इसका द्रव्यमान होता है 40, द्रव्यमान संख्या 40 होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी 18, प्रोटॉन की संख्या आ जाएगी 20 और न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी 20। तो इस प्रकार से किसी भी तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, आयन भी ज्ञात कर सकते हैं, धन आयन और ऋण आयन में। एक क्वेश्चन देखिए, Br80 में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या होगी, संख्या कितनी होगी ये बताना है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया ये फर्स्ट ऑप्शन दिया गया इसमें 35, 80, 35। सेकंड ऑप्शन दिया गया 35, नेक्स्ट 35, 80। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया हमें 35, 35 और ऑप्शन दिया गया नेक्स्ट 45। नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी। तो हल करते हैं इसको, देखते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या कितनी आती है। सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रॉन जितना परमाणु संख्या होती है उतना इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 35 आ रहा है। प्रोटॉन की संख्या की बात करें तो प्रोटॉन जब ये उदासीन है तो प्रोटॉन ही बराबर होगा 35। और न्यूट्रॉन की संख्या की बात करें तो 80 में से 35 गए, 80 में से 35 को लेस कर दो तो यहाँ पर 5 आ रहा है और यहाँ पर 4 आ रहा है, 45। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले टॉपिक की ओर, समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, समन्यूट्रॉनिक, इनकी बात करते हैं। सबसे पहले देखिए समस्थानिक, समस्थानिक आइसोटोप बोलेंगे, आइसोटोप। देखते हैं इनमें टॉप की बात क्या है। आइसोटोप, आइसोटोप क्या होते हैं, एक ही तत्व के परमाणु जिनमें परमाणु संख्या तो समान होती है और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। परमाणु संख्या तो समान, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। कहने का मतलब हो गया कि इसमें Z तो इक्वल रहेगा और द्रव्यमान संख्या जो होती है A वो भिन्न भिन्न रहेगी, उनको बोलते हैं समस्थानिक। एक एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से होते हैं समस्थानिक? एक तो होता है 1H1, एक होता है 1H2, एक होता है 1H3। संकेत की बात करते हैं,
इसको लिखते हैं प्रोटियम, इसको लिखते हैं ड्यूटेरियम और इसको लिखते हैं ट्राइटियम। ये हो गया इनका संकेत। अब इनमें प्रोटियम हो गया, ड्यूटेरियम हो गया, ट्राइटियम हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करें, इलेक्ट्रॉन 1 है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन 1 है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन 1 है। नेक्स्ट प्रोटॉन की बात करते हैं। प्रोटॉन देखो इसमें 1 आ रहा है, इसमें प्रोटॉन 1 आ रहा है, इसमें प्रोटॉन 1 आ रहा है। न्यूट्रॉन की बात करते हैं, 1 में से 1 लेस करोगे तो 0, 2 में से 1 गया तो 1 आ जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। वो भी क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। दो प्रकार से देख सकते हैं, परमाणु संख्या समान, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न, समस्थानिक कहलाएगा आइसोटोप। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या समान लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, वो भी क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक याद रखना है। हाइड्रोजन का एक समस्थानिक होता है, ये रेडियो एक्टिव होता है, ट्राइटियम रेडियो एक्टिव, इसका अर्धायुकाल बहुत ही कम होता है। याद रखना रेडियो एक्टिव समस्थानिक कौन सा होता है? अस्थायी समस्थानिक ट्राइटियम होता है। नेक्स्ट लेते हैं कार्बन के समस्थानिक। कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं। कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं। कार्बन 6 पे आता है 12, कार्बन 6 पे आता है 13, कार्बन 6 पे आता है 14। देखो इस समस्थानिक का उपयोग करते हैं कार्बन डेटिंग पद्धति में। कार्बन डेटिंग पद्धति। कार्बन डेटिंग पद्धति क्या है? मरे हुए जीवों के जो अवशेष होते हैं उनको जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म की आयु का निर्धारण करते हैं, जीवाश्म की आयु का निर्धारण करते हैं। इसके अलावा एक यूरेनियम का समस्थानिक होता है, यूरेनियम 92, यूरेनियम 235। इसका उपयोग करते हैं यूरेनियम डेटिंग पद्धति में। यूरेनियम डेटिंग पद्धति, ये पद्धति क्या होती है? इसमें पृथ्वी, सूर्य, तारे, इनकी आयु का निर्धारण किया जाता है। निर्जीव वस्तु वगैरह उनकी आयु का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोरीन के समस्थानिक। क्लोरीन 17 पे आता है, 35, क्लोरीन 37। ये 2 समस्थानिक होते हैं। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक है, कार्बन के समस्थानिक है, क्लोरीन के समस्थानिक है। नाइट्रोजन के समस्थानिक की बात करते हैं। नाइट्रोजन के 2 समस्थानिक होते हैं। नाइट्रोजन 7 पे आता है 14, नाइट्रोजन 7 पे आता है 15। ये 2 समस्थानिक होते हैं। द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न और परमाणु संख्या समान होती है, वो समस्थानिक कहलाते हैं। नेक्स्ट लेते हैं संभारिक। संभारिक क्या होते हैं? इनको बोलते हैं आइसोबार। संभारिक क्या होते हैं? देखो नंबर 2 पे, इसमें क्या होता है? द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। ये भिन्न भिन्न तत्वों के होते हैं जबकि समस्थानिक एक ही तत्वों के होते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, कार्बन 6 पे आता है 14, नाइट्रोजन 7 पे आता है 14। देखिए इन दोनों तत्वों को हम क्या कहेंगे? इन दोनों तत्वों के परमाणु को अगर हम देखें, इन दोनों में क्या रिलेशन आ रहा है? तो एक तो यहाँ पर देखो द्रव्यमान संख्या तो समान आ रही है जबकि परमाणु संख्या भिन्न भिन्न आ रही है, तो ये क्या हो जाते हैं? संभारिक हो जाते हैं। संभारिक, तो संभारिक किसे कहते हैं? एक भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है, उनको संभारिक कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं समन्यूट्रॉनिक। आइसोटोन। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उनको बोलते हैं समन्यूट्रॉनिक। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कार्बन 6 13, नाइट्रोजन 7 14। इन दोनों की बात करते हैं और इनमें देखते हैं क्या रिलेशन है। पहले तो इनमें देखो परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है, तो समस्थानिक होंगे न, ये आइसोबारिक होंगे। तो इनमें रिलेशन क्या? देखो न्यूट्रॉन की संख्या निकालते हैं, 13 में से 6 को लेस करते हैं तो कितना आता है? देखिए बताइए, 13 में से 6 को लेस करते हैं तो 7 आएगा, 14 में से 7 को लेस करते हैं तो यहाँ पर भी 7 आएगा। तो देखो दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या समान आ रही है, तो इन दोनों में क्या रिलेशन है? सम न्यूट्रॉनिक है। तो
तो सम न्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं, जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है।